डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोगों ने अब तक देखा कि मेंसुरेशन में 2D डायग्राम्स कैसे बनते हैं। 2D डायग्राम्स में आपने बहुत सारे डिजाइन देखा, उसके कॉन्सेप्ट देखा, फिर उस पर बनने वाले सवालों को देखा और मेरे ख्याल से आपने पिछले वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। अब हम लोग चलते हैं आने वाले समय में 3D के बारे में बात करेंगे। अब 3D क्या होता है? जब हम 3D पर बात करेंगे तो इसको आयतन के रूप में जाना जाता है। आयतन, आयतन, इसको वॉल्यूम भी कहते हैं। तो मेंसुरेशन के दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से में पहला हिस्सा था क्षेत्रफल का, दूसरा हिस्सा है आयतन का। अब आयतन में कुछ अलग ही डिजाइन है, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगा, यानी तीन सरफेस एक साथ हमको देखना होगा, है ना। अगर आपने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तो 3D ज्योमेट्री पढ़ा होगा आपने। अच्छी बात है अगर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आइए कुछ डिजाइन तो हम लोग को ही देखना है। तो 3D के अंदर आप लोग डिजाइन का नाम लेते हैं। एक डिजाइन का नाम होता है घन, एक का नाम है घनाभ, एक का नाम है बेलन, एक का नाम है शंकु, शंकु के बाद एक का नाम है छिन्नक। छिन्नक को अंग्रेजी में फ्रस्टम कहते हैं। अभी जब डिजाइन पर चर्चा करेंगे तो उसके नाम अंग्रेजी भाषा में भी होंगे। तो ये हुआ क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, और ये हुआ कोन और फ्रस्टम। फ्रस्टम के बाद अब हमारे पास आएगा गोला, स्फीयर, फिर अर्धगोला, इसके बाद आएगा प्रिज्म, और फिर आएगा पिरामिड, उसके बाद आएगा चतुष्फलक। ध्यान से देखिए, इतने सारे डिजाइन पर हम लोग चर्चा करने वाले। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड और चतुष्फलक। अंग्रेजी में इन्हें देखेंगे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन। चतुष्फलक को कहा जाता है टेट्राहेड्रन। तो इतने सारे डिजाइन पर हम लोग बात करेंगे। अब एक एक को शुरू करते हैं। पहला डिजाइन हम लोग ले रहे हैं घन। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्यूब। जब हम लोग क्यूब की बात करते हैं तो पहले क्यूब बनाना सीखेंगे। जैसे क्यूब हमारा बन जाएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। आओ देखा जाए क्यूब बनाने के लिए क्या तरीका होगा। कि पहले एक क्यूब ऐसे बनाए, और जब बन जाए तो दूसरा क्यूब यहां से बनाए, और जब दोनों बन जाए क्या करना पड़ेगा उसके बाद आप इनको मिला दीजिए। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये रही क्यूब की डिजाइन। मेरे ख्याल से बहुत साफ दिख रहा होगा आपको। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है। देख रहे हो आप? मान लो हमने प्रत्येक भुजा को ए मान लिया। इसमें एक चीज और करनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। डायगोनल की जरूरत पड़ सकती है। डायगोनल कहाँ से होता है? देखो जरा, इस लाइन को डायगोनल कहा जाता है। अब ये डायगोनल जो बनता है, ये पूछा जाता है कि इस क्यूब शक्ल में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई बताओ। ये क्यूब होता है, और ये तभी बन सकता है जब इसके नीचे एक लाइन खींच दें ऐसे, तब हो सकता है। यानी अब क्यूब की एक शानदार डिजाइन आपके सामने है। ठीक है। अब इसके पहचान देखें तो अगर आपने लूडो की डाइस देखा होगा, एक क्यूब शक्ल का होता है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो उसका होता है रूबिक्स क्यूब, जो ऐसे घुमा घुमा के कलर सेट किया जाता है। आपने जरूर देखा होगा। वो क्यूब है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। इसमें कुल 6 सरफेस होते हैं, 6 तल, यानी षटफलक है ये। षटफलक आपको याद होगा, आखिरी डिजाइन का नाम हमने चतुष्फलक लिखा है। तो चतुष्फलक वो 4 फलक होते हैं उसके, ये होता है षटफलक, जिसके अंदर 6 फलक होते हैं, सरफेस 6 है। जब सबकी, इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। अगर तीनों ए है तो एक फलक की बात अगर हम करें तो इसका फर्श देखा जाए वो भी ए स्क्वायर।
ये दीवार देखी जाए तो वो भी ए स्क्वायर, छत देखी जाए तो वो भी ए स्क्वायर, जिधर देखो उधर ए स्क्वायर, क्योंकि हर फलक उसकी ए इंटू ए ही होना है। ठीक है, आओ देखा जाए इसमें कौन कौन से फार्मूले जन्म लेते हैं। तो पहला फार्मूला जो होगा इसका, उसका नाम होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, याद रखें टीएसए। अगर टीएसए आप ध्यान में रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, हम जानते हैं इसका एक सरफेस ए स्क्वायर होता है और 6 सरफेस होते हैं, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर हो गया। एक सूत्र आपके पास पहुंच गया, क्या था वो, टोटल सरफेस एरिया। अब कभी कभी अगर कोई कमरा ऐसा है तो उसकी दीवारों को पेंट करना होता है। पेंट करने में छत को पेंट नहीं करना रहता बार बार, और फर्श तो करना ही नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ करके केवल दीवारों को पेंट करना होता है। दीवारों को कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर हुआ। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कह देंगे, तो दीवारों का क्षेत्रफल कह देता हूं। दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा। अब आप सोच लीजिए, अगर कुल 6 सरफेस थे, जिसमें से 2 सरफेस अब नहीं लेना है, ना तो छत को लेना ना तो फर्श को लेना है, तो 2 सरफेस तो निकल गए, तो बचे कितना होंगे, 4 सरफेस, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये भी हो गया। अब तीसरा फार्मूला जो बन रहा है वो आयतन का है। आयतन, आयतन को हम लोग वॉल्यूम जानते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वैसे बताऊं, वॉल्यूम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने पिछले डिजाइन में परिमाप का एक कॉन्सेप्ट देखा था, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। ऐसे ही आयतन का एक फार्मूला दिमाग में रख सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर यह ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे डिजाइन का आयतन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार देखता हूँ ए गुणा ए मिलता है, और गुणा ऊंचाई करता हूँ तो गुणा फिर ए हो जाता है, और तब हमारा फार्मूला बन जाता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम का बहुत छोटा सा फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब। और चौथा आखिरी फार्मूला, इस डायगोनल की ऊंचाई दिखनी पड़ती है, डायगोनल की लंबाई, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, ये निश्चित है पूछा जाएगा कि किसी घनाकार कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताओ। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई यही डॉटेड लाइन जो है यही हो सकती है। तो इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस वर्गाकार जमीन पर एक विकर्ण खींचना होगा। आप जानते हैं वर्गाकार विकर्ण, ये जो वर्गाकार है, ध्यान से देखो, ये जो भुजा है ये जमीन पर बिछी हुई भुजा है। तो जमीन पर बिछी हुई है, वर्गाकार है, तो इसके इस अपोजिट वर्टेक्स को हम मिलाएंगे तो ये बन जाता है डायगोनल। तो वर्ग का डायगोनल जो हम लोग जानते हैं वो है √2a। बोलो, जानते हैं। और ये ऊंचाई है a, यानी अगर एक हम त्रिभुज की कल्पना करें तो एक त्रिभुज कुछ ऐसा बन रहा है जिसका आधार है √2a और ऊंचाई है a, और हमें ये बताना है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 स्क्वायर का वर्गमूल, 3a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल पाएगा विकर्ण। विकर्ण को डायगोनल कहा जाएगा, और इसकी जो लंबाई होगी वो बनेगी √3a। तो आपने कुल 4 फार्मूले देख लिए। अगर ये 4 फार्मूले आपको ठीक से समझ में आ जाए तो मैं दावा कर सकता हूं कि घन पर आधारित कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता। यकीन मानिए, एक भी सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता, किसी भी परीक्षा में पूछा गया। अब इस पर हम कोई एग्जाम्पल लेकर इसके फार्मूले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है।
उसका सब कुछ ज्ञात करें। सब कुछ क्या ज्ञात कर सकते हैं? सब कुछ में आपको उसका टोटल सरफेस एरिया बताना होगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया बताना होगा, उसका आयतन बताना होगा और उसका विकर्ण बताना होगा। तीन तीन चार चार चीजें बतानी है। आओ देखा जाए। अगर हम तुरंत डिजाइन के बारे में सोचें तो ऐसे तुरंत डिजाइन बना सकते हैं। देखो, ये बन गई डिजाइन आपके पास और इसकी प्रत्येक भुजा को 12 कहा जा रहा। तो बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे ये बन जाएगा 6a², यानी कि 6 × 12², यानी कि 6 × 144। अब जरा गुणा कर लें। 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, 2 26, 2 6 के 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। क्या यह बात आपको एकदम क्लियर हुई? ऐसे ही अगर इसका हमें दीवारों का क्षेत्रफल बताना हो, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, दीवारों का क्षेत्रफल बताना हो आपको, क्या करेंगे? 4a² करेंगे, यानी 4 × 12² करेंगे, यानी कि 4 × 144 करेंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4 चौके 16, 1 14 चौके 56, 1 57, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। आयतन अगर आपको निकालना है, आयतन निकालने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है, a³ यानी 12 का क्यूब, यानी कि 1728। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, आपको बताया गया होगा कि जब आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो कुछ वर्ग, कुछ घन, कुछ पहाड़ा, ये एकदम जबान पर याद होना चाहिए। जितना बढ़िया जबान पर याद होगा उतने जल्दी आप इन सब चीज़ों के जवाब दे पाएंगे। नहीं तो बार बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। जैसे से टाइम जाएगा घबराहट बढ़ती है, घबराहट बढ़ेगी तो आपसे सवाल गलत होने लगेंगे। आइए चौथी चीज, विकर्ण निकालते हैं। इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा √3a। √3a का मतलब हुआ √3 × 12, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 12 √3 सेंटीमीटर। जहां तक संभावना है यही उत्तर बनता है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम पूछने वाला थोड़ा और ही माइन्यूट काम करवाया तो √3 की वैल्यू भी रखवा देगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तब 12 का गुणा आपको 1.732 से भी करना पड़ सकता है ना? तो ये आमतौर पर हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से धन से संबंधित जानकारी आपके सामने पहुंच चुकी है और सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन करके देख भी चुके हैं। आप लोग कमेंट भी करा करें। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, उस पर कुछ लिखा करें। हाँ? मान लीजिए कोई चीज़ समझ में आ गई तो अच्छी बात, अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपको कुछ सलाह देने की इच्छा हो रही है, वो भी दे सकते हैं। ऐसा होने से क्या होता है कि ऐसे लगता है कि आप ठीक से पढ़ रहे हैं और हम ठीक से पढ़ा पा रहे हैं। समझे आप? जरूरी है कि आपके जो विचार हैं वो मेरे लिए मूल्यवान है। जरूर लिखा करें कुछ न कुछ। प्रत्येक विद्यार्थी जो भी देखने के बाद जो समझ पाता है उसके बारे में कुछ लिखा करें। ठीक है, अच्छा लगेगा। आइए अब हम लोग दूसरे डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। एक डिजाइन की बेसिक जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है। तरीका वही होगा, सारे डिजाइन की हम चर्चा कर ले जाएंगे और सारे डिजाइन की चर्चा करने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो एक एक डिजाइन को आप ठीक से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग दूसरी डिजाइन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा डिजाइन होगा हमारा घनाभ। घनाभ, इसको अंग्रेजी में क्यूबाइड कहा जाता है। क्यूबाइड। अगर हम क्यूबाइड बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। देखो, ये रहा क्यूबाइड आपका। अब इसको हमें जोड़ना होगा यहां से। क्यूबाइड हमारा बनके तैयार है, दिखाई पड़ रहा। आमतौर पर एक डिब्बा देख सकते हैं आप और कोई कमरा देख सकते हैं। यानी ऐसे सोच लो आप
मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों में सबसे ज़्यादा डिजाइन यही है। अपने किताब मोबाइल से देख अपने आसपास चारों तरफ देखना शुरू कर दीजिए तो आप पाएंगे कि इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ों में सबसे ज़्यादा यही शक्ल बनाई जा रही है। क्या रीजन है इंसान ही जाने, है ना। तो आओ देखा जाए, इसमें एक चीज़ फिर वही बात आ जाएगी डायगोनल वाली, तो हम लोग डायगोनल भी समझेंगे। इस लाइन को डायगोनल समझा जाएगा, और डायगोनल समझने के लिए हमें ज़मीन पर लाइन भी खींचनी पड़ेगी, तो ये हम लोग लाइन भी खींच देते हैं। इतनी बात खींचने के बाद तब हम शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से चित्र आपको एकदम साफ दिखाई पड़ रहा होगा। एक घनाभ है, उसका आधार देख रहे हो आप, फिर एक विकर्ण भी आप देख रहे हो, और अब इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, और हाँ जरूरी है कि इसकी लंबाई यल है, यल है, इसकी चौड़ाई बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी, और इसकी ऊंचाई एच है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तीन चीजें हैं। आओ देखा जाए, अगर हमको टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, यानी हमको टीएसए ज्ञात करना हो, तो क्या करें जरा विचार करो हमारे साथ। पहले अपने कमरे के फर्श को देखिए, जहाँ पे आप बैठे हैं उस फर्श को देखिए, उसमें एक लंबाई दिख रही होगी। जो बड़ी भुजा को हम लोग आमतौर पर लंबाई जान जाते हैं, लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई होती है। तो अगर हम फर्श को देखते हैं तो फर्श का क्षेत्रफल हमारा आएगा यल इंटू बी, यल बी। अगर हमारा फर्श यल इंटू बी यानी एल बी हुआ, तो हमारा छत भी एल बी हो जाएगा, तो 2 LB हो जाएगा। हो गया 2 LB, अब दिमाग में रखिए, छत और फर्श कंप्लीट हो गया। अब चलो जिधर बी लिखा है उस वाली दीवार की बात करें, तो बी है और एच है, बी एच, इधर वाली दीवार हमारी बी एच हो गई, तो इसके ठीक सामने इधर वाली दीवार भी बी एच हो गई, तो 2BH। ध्यान रहे हम लोग 2LB निकाल चुके थे पहले, अभी अभी 2BH भी निकाल लिए। अब चलिए जिधर यल था फर्श का, उधर की ऊंचाई के साथ उस दीवार को लेते हैं, तो 2HL हो गई ये दीवार, HL ये, और इसके सामने वाली HL दीवार 2HL हो गई। अब तो सब कुछ हो गया ना, छत और फर्श भी हो गया, इधर वाली दोनों दीवार भी हो गई, इधर वाली दोनों दीवार हो गई, अब तो कंप्लीट हो गया। इसी को संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं। आओ देखा जाए, तो हम लिख पाएंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, जिसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर ये फार्मूला हमें याद रहा तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बहुत आराम से निकल जाएगा बिना किसी समस्या के। आइए अब दूसरा फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा होगा दीवारों का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। दीवारों के क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं। दीवारों का क्षेत्रफल, इसको हम लोग LSA कह रहे हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो विचार करो, लेटरल सरफेस एरिया होगा तो हमने जो फर्श का क्षेत्रफल LB निकाला था और छत का क्षेत्रफल भी LB निकाला था, यानी 2LB हमें हटा देना। याद करो पिछली बार हम लोगों ने 2LB 2BH 2HL निकाला था, उसमें से अगर हम 2LB हटा दें तो हमारी चारों दीवार बन गई 2BH 2HL। ओके, अगर हमको 2LB और 2BH मिल जाए तो हमारे चारों दीवार मिल जाएंगे। क्लियर। अगर इसमें से हम 2B कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा। अगर 2H कॉमन लेना चाहिए, देखो अगर इसमें से हम, जय भाई बात ही गड़बड़, LB तो हट ही चुका है, 2BH प्लस 2HL ये था, LB तो हट ही गया। अब इसमें से अगर हम 2H कॉमन ले लें क्या बचेगा, बचेगा L प्लस B। और अगर इस H को हम उस साइड लेके जाएं तब क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो यह भी सच है, यह भी सच है, यह भी सच है, सही कौन है। हम कहेंगे ये आपको याद करने में ज्यादा मदद करेगा। कैसे, आपने आयत पढ़ा होगा, आयत का परिमाप पढ़ा होगा, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। यानी अगर आप ऐसे कह लो कि दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई।
क्या समझे? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर कागज से कभी आप कोई रूम बनाए, केवल दीवार दीवार, और एक तरफ कागज काट के फैला दें, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसीलिए यह भी सच होने के बावजूद मैं इसको नहीं लिख रहा, क्योंकि इसे याद रहने में भूलने का खतरा रहता है। अब ये नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ परिमाप शब्द आ जाएगा। परिमाप गुणा ऊंचाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आराम से आ जाएगा। अब तीसरी बात हम लोग की है आयतन। आयतन जब हम ज्ञात करते हैं, यानी वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले यह बताया कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई इसका तरीका हो सकता है। आधार का क्षेत्रफल बात करें तो L इंटू बी करेंगे, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हमने L इंटू बी किया तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, और गुणा ऊंचाई भी मुझे करना ही पड़ेगा, यानी हमारा आयतन हो जाएगा LBH। हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद हमको अब विकर्ण की लंबाई चाहिए। ध्यान रहे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने देखो जमीन पर एक रेखा खींच रखी है। जमीन पर आयताकार जमीन है ये। आयताकार जमीन का जो विकर्ण होता है, आप जानते होंगे, उस विकर्ण की लंबाई होती है √L² + B² होती है, और ऊंचाई तो ये अच्छी है। यानी हमारे सामने एक ऐसा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है जिसका आधार है √L² + B² और ऊंचाई है h। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारा ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा L² + B², और उसका स्क्वायर करेंगे तो +H² हो जाएगा। और फिर सबको एक साथ वर्गमूल में रख देंगे, तब हमारा बन जाएगा विकर्ण। विकर्ण बन जाएगा डायगोनल, और ये हो जाएगा √L² + B² + H²। आपने दूसरी डिजाइन को ठीक से देख लिया है। इस समय इसके सारे फार्मूले स्क्रीन पर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। इससे अलग कोई फार्मूला नहीं लगता, और मेंसुरेशन के सारे सवाल आराम से हैंडल हो जाते। ठीक है, अभ्यास के दौरान हम लोग देखेंगे इन सब का इस्तेमाल बराबर होता है, खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो दो डिजाइन अभी अभी हमने पढ़े हैं, ये दो डिजाइन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डिजाइन। हाँ जी, सबसे ज़्यादा। हालांकि सवाल तो सबसे आता, प्रिज्म से भी आता है, पिरामिड से भी आता, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित डिजाइन ये दोनों है, क्योंकि यह हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे प्रिज्म पिरामिड की बात करें तो वो केवल गंभीर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चतुष्फलक का सवाल तो कई आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा कब आया था, है ना? क्योंकि हम याद करते हैं तो 2006-07 के आसपास एसएससी में पूछा जाता था। चतुष्फलक के सवाल आ ही नहीं रहे। अब लेकिन पढ़ाना तो पड़ता ही है, क्या करें। तो ये है कंडीशन आपकी। तो इन दो डिजाइन को तो बहुत अच्छे से आप समझ जाइए, क्योंकि इस पर हर परीक्षा में सवाल बनते हैं। एक उदाहरण लेकर के शुरुआत करते हैं, आओ देखा जाए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, सब कुछ ज्ञात करें। सवाल देखो, एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। यानी हमें एल दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 9, एच दिया हुआ है 8। हमसे पूछा जा रहा है सब कुछ बता दो। अगर सब कुछ बता दो तो हम क्या बता देंगे? सबसे पहले हम बताएंगे टोटल सरफेस एरिया। बता दें? आओ बताया जाए। हम बताएंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हम पहले TSA बताने जा रहे हैं। TSA बताएंगे तो हमें फार्मूला पता है 2LB + BH और +HL है। अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे, हमारा उत्तर बनेगा 2 ब्रैकेट। LB जब हम करते हैं तो 12 × 9 करेंगे, BH करते हैं तो 9 × 8 करेंगे, और HL करते हैं तो 8 × 12 करेंगे। हमें इसी को हल करना है। आओ हल करें। 2 ब्रैकेट में 12 × 9 = 108, 9 × 8 = 72 और 12 × 8 = 96। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये होगा 2 × इनको जोड़ा जाना चाहिए 8
2 10, 6 16, हासिल हुआ 1, 10 7 17, 7 हासिल 1 और 1 1 2, यानी 2 गुणा 276 आया। इसे हम गुणा करेंगे तो 2 छक्के में 12, हासिल हुआ 1, 27 दूना 54, 1 55, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर बना। कितना बन गया? 552। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह दी जाए तो उसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब आते हैं दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे, यानी हम लोग LSA की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा, इसका फार्मूला आपने देखा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच है, तो 2L प्लस बी यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी करना है तो 12 प्लस 9 करेंगे और गुणा तो 8 होगा ही। अगर हम देखें तो 2 गुणा 12 और 9 21 होता है और गुणा 8 हो जाएगा। गुणा करें, 21 8 168, 168 गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा 168, 2 8 16 और 16 दूनी 32 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। अगर हमको आयतन की बात करनी है तो आयतन यानी वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको पता है इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH, यानी तीनों को गुणा कर देना है बस। यानी कि लंबाई 12 गुणा चौड़ाई 9 गुणा ऊंचाई 8, तीनों को गुणा करें, 12 9 108, 108 में 8 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, यानी 864 आ जाएगा। इसे लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्यूब यहाँ जरूरी है। क्यूब इसलिए जरूरी है, देखो पिछले सवाल में किया कि नहीं। अगर और पीछे चलें तो यहाँ पे हमारा आयतन आया था, देखो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी कभी आयतन कहीं आपको निकालना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है कि आप सेंटीमीटर क्यूब लिखें, और जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। आइए अब देखते हैं विकर्ण। विकर्ण देखने के लिए हमारे पास फार्मूला पहले से मालूम है, वो है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब हुआ √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जरा बताओ, 12 स्क्वायर होगा 144, 9 स्क्वायर होगा 81 और प्लस 8 स्क्वायर होगा 64। इन सबको जोड़ करके और वर्गमूल निकालना होगा। और जोड़ा जाए, 4 1 5 4 9, जोड़ दिया, 6 8 14, 14 4 18, 1 और 1 1 2, 289 आ चुका है। क्या आप बता सकते हैं 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर आ गया 17 सेंटीमीटर। सवाल देखिए, अब आप सोच रहे होंगे क्या इतनी चीजें पूछी जाती, सब कुछ कहीं पूछा जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। केवल एक चीज पूछी जाएगी इसमें से, या तो विकर्ण बता दो, या तो TSA बता दो, या तो LSA बता दो, या तो आयतन बता दो। सारी चीजें नहीं पूछी जाती। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें सारी चीज बतानी होती, लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी बस, कोई भी एक। इसीलिए चारों पर आपका अभ्यास बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तभी आप जाके आराम से बता ले जाए। क्लियर हुआ? एक और डिजाइन पर चर्चा कर देते हैं आज। कम से कम 3 डिजाइन पर ध्यान रखें। इस फार्मूले को एक दो बार एक दो बार एक दो बार, और कुछ एग्जाम्पल अगर मिल जाए आपकी किताबों में तो उसको लेकर हैंडल कर लेंगे। बताऊं, एक बार तैयार हो जाएगा फिर जिंदगी में नहीं भूलेगा, है ना? कोशिश करिए ऐसे ही करें। आइए देखते हैं। तो अगले डिजाइन पर बात करेंगे हम लोग, उसका नाम होगा बेलन। क्या नाम होगा? बेलन नाम। बेलन, बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर बनता कैसे है? अगर कोई पेज ले लीजिए कागज का और उसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए, बेलन बनकर तैयार हो जाए। अगर हमको बेलन बनाना हो, थोड़ा अच्छी डिजाइन बनाने का हम प्रयास करें, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, ऐसे रखा रहेगा और थोड़ा चौड़ा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बेलन बन के तैयार। सही है? यहाँ से इसके आधे से लेकर के
यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, आर। और ऊंचाई तो यह है ही, बस। बेलन आपके सामने है, साफ साफ देख सकते हैं। एक कागज को मोड़ करके आप बेलन बना सकते हैं। इस बेलन में क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है? पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया ज्ञात हो सकता है, यानी कागज का अगर बनाए हो आप तो कितना कागज लगा है, इसको होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र तल का क्षेत्रफल। लेकिन अगर दोनों तरफ ढक्कन लगा के बंद कर दिया जाए तो क्लोज बन जाएगा, ये बंद जो है बेलन बन जाएगा। और अगर बंद हुआ तो इधर का ढक्कन और इधर का ढक्कन, अर्थात एक पाई आर स्क्वायर इधर, एक पाई आर स्क्वायर वो भी ढक्कन के रूप में बंद कर दिया जाएगा। और तीसरी बात है आयतन, बस तीन चीज ज्ञात करना है। आओ पहली चीज ज्ञात करते हैं। पहली चीज हमारे पास होगा वक्र तल का क्षेत्रफल। वक्र तल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA कहा जाता है। CSA माने हुआ कर्व सरफेस एरिया, यानी जब दोनों तरफ खोखला बेलन है, यानी दोनों तरफ पाइप जैसा, पाइप की बात कर रहा हूँ, पाइप जो है बंद नहीं है, दोनों तरफ से खुला है, खुला पाइप अगर है तब उसका निकाला जाएगा कितना लोहा लगा है या कितना कागज लगा है, तो उसको कहेंगे CSA। ये बनता कैसे है? याद करो, अगर हम CSA को ध्यान से देखें, जिसमें छत भी फर्श में नहीं है, खड़ा कर दिया बेलन हमने, तो केवल दीवार ही तो हुआ, बस वृत्ताकार है। तो अगर दीवार हुआ तो इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। याद आ रहा? अभी अभी पिछले डिजाइन। तो आधार का परिमाप यहाँ क्या बनेगा? ये तो नीचे सर्कुलर है, तो सर्कल का जो परिमाप उसे परिधि कहा जाता है। और परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और ऊंचाई h है ही हमारे पास। क्या बन गया? ये बन गया 2πrh। 2πr आधार का परिमाप, परिधि और गुणा ऊंचाई, बस हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इसी में अगर हम दोनों तरफ से ढक्कन लगा दें, बंद कर दें, तब बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको हम लोग कहेंगे TSA। क्या कहेंगे? TSA कहेंगे। और TSA जो होता है वो क्या होगा? हमारा 2πrh तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1πr स्क्वायर नीचे से, 1πr स्क्वायर ऊपर से, यानी 2πr स्क्वायर इसमें प्लस हो जाएगा। अगर हमने इसमें 2πr स्क्वायर प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा? अब हम 2πr कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने इसमें से 2πr कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा h प्लस r, और ये बन गया आपका फार्मूला टोटल सरफेस। और अब आएंगे आयतन की तरफ। अगर हम आयतन की तरफ आते हैं, जिसको हम लोग वॉल्यूम जानते हैं, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमने कहा था आयतन का एक सूत्र दिमाग में बना लो आप, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई, 3-4 बार दोहराएंगे, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। किसी भी डिजाइन का आयतन निकालते समय यह बात ध्यान में रखेंगे। हालांकि हम आगे चलकर बताएंगे, अगर किसी डिजाइन का छत बिंदु आकार का हो जाए तो वहां 1/3 लगाना जरूरी होता है, लेकिन जब आएगा तब बात करेंगे। अभी तो आप दिमाग में रखें एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। और एरिया, इसकी एरिया ऑफ द बेस क्या है? हमारे पास सर्किल है, और सर्किल है, सर्किल की एरिया होती है πr स्क्वायर, इंटू एच करेंगे तो ये बन जाएगा। बस हो गया। केवल 3 फार्मूले, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यानी हमको केवल बताना होता है वक्रतल का क्षेत्रफल, हमें बताना होता है टोटल सरफेस एरिया, और हमें बताना होता है आयतन। केवल 3 चीज बताना होता है इस सारे सिलेंडर के अंदर में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ठीक से समझ लिया है। अब इस पर हम एक उदाहरण कर सकते हैं। आओ देखा जाए। एक बेलन, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। सब कुछ बताइए। अब जरा सोचो आप, बेलन की त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। कह रहा सब कुछ बताइए। आओ बता ही दिया जाए। तो चलो पहले बना लेते हैं। कुछ इस तरह का मामला बनना चाहिए।
हमने बेलन बना दिया। थोड़ा सा बैठा बैठा सा बेलन बन रहा है। आप सही है, बेलन हमारा बनकर तैयार हो गया। देखो यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या कहलाती है, जो कि दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक बस। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है बताओ इसका टोटल, इसका वक्रतल क्षेत्रफल क्या होगा, इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगी, और इसका आयतन क्या हो जाएगा। तीनों बात बतानी। आओ शुरू करते हैं। तो पहली चीज हम निकालने जा रहे हैं वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, यानी हम CSA निकालने जा रहे हैं। तो CSA के लिए आपने फार्मूला देखा होगा 2πRH। इसी में वैल्यू रखना है, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की जगह 14 लिख देंगे और एच की जगह 20 लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आओ गुणा करते हैं। 7 दूना में 14, 22 चौके 88। बोलो भाई 88 गुणा 20 करना होगा, 0 2 8 16, 2 8 16 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। क्लियर हो रहा? 7 दूनी 14 किया, 2 दूना 4, 22 चौका 88, 88 दूना 176 और 0 लगा दिया। हमारा आ गया वक्रतल का क्षेत्रफल। दूसरी चीज हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम TSA ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं 2πr और ब्रैकेट में H+R। फार्मूला ध्यान में रहेगा, कब रहेगा? जब आप बार बार सवाल लगाएंगे तब आपको फार्मूला एकदम ध्यान में रहेगा। तो चलो वैल्यू रखते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा R की जगह 14 लिख देंगे और ब्रैकेट में H+R, H मतलब 20 और R माने 14। बस यही काटना है। और काटते हैं, 7 दूनी 14, 22 चौके 88 और गुणा इनको जोड़ लिया जाए 20 और 10 30 4 34। केवल इन्हीं दोनों का गुणा करना है, आपका उत्तर बन जाएगा। और गुणा करते हैं, 4 8 32 3, 4 8 32 और 8 3 24। 32 में 24 अगर मिलाया जाए तो 32 4 36 और 20 56, और 56 में आपको 3 और मिलाना होगा 59। हासिल हुआ 5, और फिर क्या होगा 3 8 24, 24 और 5 29। क्या ये सही है? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, और फिर 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 8 24, 2 26, 2 5 4 9 6 3 9, एकदम सही है। 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमको क्या करना होगा, तो हटा दें, आयतन ज्ञात करना होगा। तीसरा और आखिरी चीज क्या ज्ञात करना पड़ता है? आयतन। आओ देखा जाए आयतन का क्या होगा। आयतन होता है πr²h। क्या होगा? πr²h हमको करना है, यानी हमको 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 20 करना है। ये हमारा आयतन बन जाएगा। और गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 हुआ बस। तो चलो गुणा ही गुणा करना है, 22 दूनी 44 और 44 दूना 88, 880। हमको 880 गुणा 14 करना है बस। हमने क्या किया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 880 गुणा 14, 0 करेंगे, 14 8 112, हासिल हुआ 11, 14 8 112 और 112 में 11 मिलाओ तो 123। 12 11 क्या होता भैया? 123। तो 12,320 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो गया आयतन। तो आपके सामने एक डिजाइन बेलन है, और बेलन के बारे में आपने सब कुछ ज्ञात किया। तीनों फार्मूले आपके पास एकदम पक्के पक्के हो गए। तो आज के क्लास में आपने 3 चीजें पढ़ा है। एक का नाम है घन, एक का नाम घनाभ, एक का नाम बेलन। अगर आपने यह दोहरा लिया तो समझिए आज का दिन आपका शुभ हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।